दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। मंडी को मिले 46 वेंटिलेटर, कोरोना सहित दूसरे गंभीर रोगियों को मिलेगी सुविधा। योग से निरोग रहने के तरीके जान रहा करसोग, पतंजलि योग समिति ने संभाला मोर्चा। नौराधार में 7 साल से नहीं बना पीएचसी का नया भवन, पुराने में उगाई घास, छत से टपकता है पानी। गर्म मौसम में भी उगा दिए सेब, नालागढ़ के घाट गांव में 100 पौधों पर लहलहा रही फसल। टटहल में गंदगी का राज, डस्टबिन तो लगा दिए पर उनको साफ कौन करेगा। और अब समाचार विस्तार से। मंडी जिला में स्वास्थ्य सेवाओं व सुविधाओं में एक नया अध्याय जुड़ गया है। सरकार ने जिला को 46 वेंटिलेटर भेजे हैं, जिससे कोरोना मरीजों और अन्य गंभीर रोगियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंडी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि यह वेंटिलेटर केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को दिए गए हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि 20 वेंटिलेटर शनिवार को मंडी पहुँच गए हैं। इनमें से 5 वेंटिलेटर क्षेत्रीय अस्पताल मंडी और 15 वेंटिलेटर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में भेजे जाएंगे। इनमें सिविल अस्पताल सुंदरनगर, जोगिंद्रनगर, सरकाघाट, करसोग, जंजैहली, बक्सियाड़, गोहर, कोटली, पद्दर, संधोल और धर्मपुर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के लिए अलग से 26 वेंटिलेटर स्वीकृत हुए हैं। कोरोना महामारी के चलते जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की प्रिपेयर्डनेस है और जो रोगी हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, जो हमारे डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर है और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, इन संस्थानों की प्रिपेयर्डनेस के चलते आज हमें हमारे स्वास्थ्य विभाग से 20 वेंटिलेटर जिला स्वास्थ्य को मिले हैं, जिनमें से कि 5 वेंटिलेटर जोनल हॉस्पिटल मंडी के लिए चिन्हित है और बाकी जो 15 वेंटिलेटर्स हैं वो जो हमारे पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर, सिविल हॉस्पिटल करसोग, सरकाघाट, जोगिंद्रनगर और नए सिविल हॉस्पिटल गोहर, बक्सियाड़, जंजैहली, कोटली, पद्दर और संधोल है, उनमें वितरित किए जाएंगे। ये जो वेंटिलेटर्स आए हैं ये PM केयर, प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड, जो भारत सरकार का एक कोरोना के लिए विशेष फंड है, उसके अंतर्गत राज्य सरकार को मिले हैं और आज पहली खेप हमारे पास यहाँ पर पहुँच चुकी है। इसी कड़ी में 26 वेंटिलेटर कल श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज के लिए भी आने वाले हैं और उनका भी वहाँ पर मरीजों के लिए वो यूज़ होंगे। और ये वेंटिलेटर्स कोरोना काल में कोरोना पेशेंट्स के लिए यूज़ होंगे और जब हम इस महामारी से निजात पा लेंगे उसके बाद ये वेंटिलेटर दूसरे गंभीर रोगियों के भी काम आएंगे। पतंजलि योग समिति द्वारा करसोग की विभिन्न पंचायतों में योग से निरोग रहने के गुर सिखाए जा रहे हैं। इसी बीच गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर रविवार को महिला पतंजलि योग समिति संगठनात्मक जिला करसोग के भंथल गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला पतंजलि राज्य कार्यकारिणी सदस्य देवकी शर्मा, जिला प्रभारी लक्ष्मी वर्मा, जिला संगठन मंत्री सीमा गुप्ता व जिला युवती प्रभारी विद्या शर्मा उपस्थित रहे। इस अवसर पर देवकी शर्मा ने कहा कि गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है, क्योंकि हमें जन्म तो माता पिता देते हैं पर सही राह गुरु ही दिखाते हैं। गुरु ही ईश्वर के होने का एहसास करवाते हैं, इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। जीवन की विपरीत परिस्थितियों में गुरु ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर महिला पतंजलि योग समिति द्वारा संगठनात्मक जिला करसोग के भंथल क्षेत्र में हवन व यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें योग साधकों को योग से निरोग रहने के गुर तथा गुरु का स्थान जीवन में ऊंचा है के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। ओम। इसके बाद हमारे पास प्राणायाम आता है अनुलोम विलोम। दाएं हाथ से दाएं नासिका को बंद करके बाएं से सांस भरनी है, फिर दाएं से छोड़नी है क्रमबद्ध तरीके से। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर की सारी नस नाड़ियों को परिशुद्ध कर देता है। हमारे शरीर में लगभग
72 करोड़ 72 लाख 10,201। पीएचसी के पुराने भवन में घास उग गई है, लेकिन नया भवन बनाते बनाते 7 वर्ष बीत चुके हैं। लोग इस खस्ताहाल पीएचसी में इलाज करवाने को लेकर मजबूर हैं। ये हाल जिला सिरमौर के दुर्गम क्षेत्र चोकर का है, जहां पुराने स्वास्थ्य केंद्र का भवन खंडहर बन चुका है। नए भवन का शिलान्यास 2013 में किया गया था, मगर 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी भवन में मात्र लेंटल ही डाला गया है। यह भवन भी अब खंडहर बनने लगा है। मजबूरी में अभी स्वास्थ्य केंद्र उस जगह चलाया जा रहा है जहां भवन की छत से पत्थर गिरने लगे हैं और पानी टपकता है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि इस संबंध में जल्द कार्रवाई की जाए। ये जो पीएचसी है, इसका काम जो है 2013 से जो है चल रहा है और अभी तक जो है इसमें कोई भी ठेकेदार के थ्रू कोई भी काम नहीं हुआ है, जिसके थ्रू हमने एक्शन साहब से भी इसकी 2 बार रिपोर्ट कर दी है और एसडीओ साहब को भी हमने संज्ञान में लाया है ये बात कि जो है हमारी पीएचसी के बारे में कुछ सोचा जाए, पर उन्होंने अभी जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उन्होंने इस बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया है। नालागढ़ उपमंडल में 40 से 45 डिग्री तापमान बेशक रहता हो और ऐसे गर्म मौसम में सेब की फसल उगी हो तो यह लोगों के लिए चर्चा का विषय होगा। यदि हौसला बुलंद हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ऐसा ही कुछ करके दिखाया है नालागढ़ उपमंडल के राम शहर के समीप दलछांव के पास घाट गांव के गोपाल शर्मा ने। उन्होंने गर्म इलाके में न केवल सेब के 100 पौधे लगाकर बगीचा तैयार किया है, अपितु पहली फसल के 5 पेटी सेब भी तोड़ दिए हैं। बागबान गोपाल शर्मा ने बताया कि वह पिछले 5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह अन्ना प्रजाति का सेब है। इस वर्ष लगभग 30-40 पौधों पर सेब की फसल तैयार हो चुकी है और सेब का आकार काफी बड़ा है। उनकी इस फसल को देखने के लिए काफी लोग गाँव घाट में पहुँच रहे हैं। नमस्कार, मैं गोपाल शर्मा गांव घाट, जो कि 10 साल से सेब के ऊपर कड़ी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन 5 साल से मैं अन्ना वैरायटी के ऊपर काम कर रहा हूं और जिसका मुझे 2020 में अच्छे सैंपल प्राप्त हुए हैं और जिसको मैंने मार्केट में उतार दिया है और मुझे उसके अच्छे रेट भी मिल चुके हैं। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो भी इस फसल को लगाने की कोशिश करें और एक और देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है, वहीं पंचरुखी के तहत गांव पंचायत टटहल इस दौर में भी गंदगी फैलाकर महामारी को न्योता दे रही है। यहां पंचायत फंड से लगभग 2 लाख के बजट से 5 वार्डों में डस्टबिन लगाए गए थे, पर आज तक इनमें पड़ी गंदगी को हटाने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। आलम यह है कि यह डस्टबिन गंदगी से तो लबालब है ही, साथ ही इनके बाहर भी गंदगी के ढेर स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले खंड की इस पंचायत में गंदगी लबालब भरी पड़ी है, पर जन प्रतिनिधियों को शायद कोई परवाह नहीं है। ग्राम सुधार सभा टटहल के प्रधान सुरेश ने भी इस गंदगी पर चिंता जताई है। इसके साथ ही उन्होंने डस्टबिन खाली करवाने की मांग की है।